गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोग ठीक है? हाँ। अच्छा, हम सबको मालूम है अहंकार नहीं करना चाहिए ना। अहंकार करने से हमारा सिर सदा नीचे हो जाएंगे। आज आज तो हम किसी बात से अहंकार किया तो जरूर है कल हमारा सिर नीचे हो जाएंगे। आइए बच्चे, आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। पाठ 12, घमंडी का सिर नीचा। अहंकार करने वालों का सिर सदा नीचे हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। इस कविता से इस कहानी से हमें इस पाठ मिलते हैं कि कभी अहंकार मत करना, विनम्रता से सभी से व्यवहार करना चाहिए, नम्र होना चाहिए। आइए, टेक योर टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 75। आगे देखिए, किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था। एक स्थल में एक बांस का मीन्स बांबू का पेड़ था और उसके समीप ही एक जामुन का भी पेड़ था। उसके समीप क्या है? एक जामुन प्लम का पेड़ भी था। एक स्थल में एक तरफ एक बांस का पेड़ था। आपको मालूम है बांस का पेड़ कैसा होता है और जामुन का पेड़ कैसा होता है, ये तो आपको ठीक से मालूम है। तो कैसे होते हैं जामुन का पेड़, कैसे होते हैं? देखिए, जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। जामुन का पेड़ कैसा था? मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग। जामुन का पेड़ स्ट्रॉन्ग था और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। शाखाएं मीन्स ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस उनके समीप फैली हुई है, चारों ओर फैली हुई है। इसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा था। हमें मालूम है बांस का पेड़ पतला वीक था। हमें ठीक से मालूम है, मूला है ना, बाम्बू पतली सी है और लचीला था। लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल। इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। जिस दिशा में हवा चलती थी वह बांस का पेड़ भी उस ओर झुक जाता है। जिस तरह से हवा आती है, इस तरह से हवा आएंगे तो उसका जो बांस का पेड़ कैसा होता है, उस तरह बेंड हो जाता है। झुक जाता मीन्स बेंड होना। ओके, गॉट इट। इस तरह से हवा आएंगे तो इस तरह हमारा बांस का पेड़ बेंड हो जाता है और इस तरह से हवा आएंगे तो उस तरह जाता है। एक बार क्या होता है, देखिए, एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा। एक बार जामुन का पेड़ देखकर थक गया था। उसी समय बांस का पेड़ क्या कहा, जामुन का पेड़ क्या कहा बांस से? देखिए, रूखे स्वर में कहा। रूखे स्वर मीन्स रफ साउंड से कहा। क्या कहा? तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। अरे बांस का पेड़, तुम तो बड़े ओबीडियंट है। हवा यहाँ से आएंगे तो आप उधर छुप जाते हैं, हवा इस तरह से आते हैं तो आप उस तरह छुप जाते हैं। क्या आप बहुत से ओबीडियंट हैं? तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार हिलते डुलते रहते हो। अरे बांस का पेड़, आप इस हवा के अनुसार इस तरह बैठ जाता है और इस तरह छुप जाता है। शेकिंग ऑल्सो। हवा आएंगे तो आप शेकिंग, हिलते डुलते मीन्स शेकिंग। हवा आएंगे तो आप शेकिंग भी करते हैं। अरे क्या है, ओबीडियंट क्यों करते हैं? अपने आप पर गर्व होना चाहिए। ऐसे बोलने शुरू किया। तुम भी मेरी एक शान से सीधे खड़े हुआ करो। मुझे देखिए, मैं तो हवा आएंगे तो स्ट्रॉन्गली में खड़े हो जाता है। हवा यहाँ से आएंगे तो भी मैं ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। मैं इस तरह नहीं छुप जाते हैं। तो तुम क्यों ऐसे करते हो?
तो तुम हवा से कह दो कि उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलूंगी। बोलते हैं बांस का पेड़, तुम हवा से बोलो हवा, मैं आपकी आज्ञाकारी नहीं हूँ, मैं अपने स्वयं मैं कुछ काम करेंगे, ऐसे ही बोलो, ऐसे कहते हैं। कुछ साहस की पर्ची दो, कुछ साहस करो, स्ट्रॉन्गली स्टैंड करो। इस संसार में बलवानों का बोलबाला है। इस संसार में जो स्ट्रॉन्ग है उसको बोल सकते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, तुम स्ट्रॉन्गली खड़े हो जाओ। ऐसे किसने कहा? जामुन का पेड़ हमारे बांस का पेड़ से कहा। बांस का पेड़ पतला और फ्लेक्सिबल है। जामुन के पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। जामुन का पेड़ के ये बातें सुनकर हमारा बांस का पेड़ चुप रहा। मौനം विद्वान भूषण എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ बांस का पेड़ चुप रहा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित होकर बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? ये जामुन का पेड़ क्या किया? बांस का पेड़ का चुप देखकर जामुन का पेड़ को क्रोधित हुआ। angry, क्रोधित means angry. It got angry. अपने ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं तो कितनी बार आपसे कह रही हूँ, मेरी बात आप नहीं सुनी, क्या है? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कितने समय से मैं आपसे बात करती हूँ, आप क्यों मुझसे जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों बताओ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തത്? എനിക്ക് ആൻസർ തരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो। उस समय हमारा बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? What should I say? You are very strong, but I am not strong. मैं तो बहुत कमजोर हूँ, ഞാൻ കംസോറാണ്, ക്ഷീണിതനാണ്. I cannot stand like you. You are very strong, but I am not strong. I am weak. लेकिन मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। मुझे कुछ कहना है, आप ध्यान पूर्वक सुनो। क्या है? अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो, अगर हवा तेजी से स्पीड से चल रही तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। नुकसानदायक मीन्स हार्मफुल। अगर हवा तेज गति से स्पीड से आ रही है तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। ये हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकती है। अगर हवा बहुत ज्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो बांस का पेड़ आगे कहते हैं, अगर हवा तेज गति से आएंगे तो हम उसका सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट, वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, अदरवाइज इല്ലെങ്കിൽ you know very much. Yes, no? Now we got about our Burevi is strong. Yes, no? We were very they said that it will be very harmful for us. So we are very keen about that. So we have to respect this strong. Yes, strong means കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിനെ നാം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. किसने किससे कहा? बांस का पेड़ जामुन का पेड़ से कहा। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका, तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा
बिगड़ सकती। बांस का पेड़ उसे नहीं तो बांस का पेड़ ने कहा था नहीं तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दिस स्टॉर्म अदरवाइज ही स्टॉप देयर बट आवर बांस का पेड़ जामुन का पेड़ कंटिन्यू करने की समय नहीं दिया। इन बिटवीन ही सेड व्हाट सेड, देखिए अपनी बात पूरी नहीं कर सका तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर जामुन का पेड़ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? किसी प्रकार की हवा मेरी कुछ नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का हवा आएंगे तो भी मुझसे स्पॉइल नहीं कर सकती। बिगड़ जाना मीन्स स्पॉइल करना। कैसे भी ये स्टॉर्म आने दो, मुझे कुछ भी स्पॉइल नहीं कर सकती, ऐसे किसी ने बोला। जामुन का पेड़ बांस का पेड़ से कहा। उस समय देखिए, उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रही संवाद को सुन लिया। उस समय एक जेंटल विंड उसके बीच से चल रहे थे। दोनों बात कर रहे थे, उनके बीच से एक जेंटल विंड चल रहे थे। उसने सुना, क्या है उन दोनों का बातचीत, संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन, उन दोनों का बातचीत किसी ने सुना। एक जेंटल विंड, मंद मंद हवा, जेंटल विंड सुना इन दोनों के कॉन्वर्सेशन। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। हवा क्या किया? जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई। ഇത് കേട്ടതും ജാമുൻക പേടിന് ഹവ വന്ന് ജാമുൻക പേടിനിട്ട് ഒരൊറ്റ അടി കൊടുത്തിട്ട് നികൽ ഗയി। कुछ देर उपरांत, കുറച്ചിന് उपरांत मीन्स आफ्टर, कुछ देर उपरांत കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം अपने में कुछ और शक्ति समटे हुए। हवा किसने क्या किया? कुछ और शक्ति, കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി ആർജിച്ചിട്ട് वापस आकर वेगशाली बन लिया। वापस वेग से, बहुत स्पीड से हवा आने लगा। वह हवा एक तूफान में बदल गई। वो हवा क्या हो गया? तूफान, स्ट्रॉम, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയായി, കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയായി। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया। इस हवा से हमारा बांस का पेड़ क्या किया? पूरी तरफ से बेंड किया, पूरी तरफ से बेंड किया। और फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जाकर टकराई। जामुन का पेड़ से वो तूफानी जाकर जामुन का पेड़ से टकराई मीन्स और ठंड। हवा के टकराने से उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ। हवा की टकराने से उस पेड़ को कोई असर, इम्पैक्ट, आघात, कोई आघात नहीं हुआ। वो स्ट्रॉन्गली खड़े हो गया। वह ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया। वापस जाकर उनकी जड़ों पर, रूट में, जामुन का पेड़ का रूट में प्रहार किया। ഒരൊറ്റടി കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് ജാമുന്റെ പേരിന്റെ വേരിനിട്ട് ഒരൊറ്റടി കൊടുത്തു। സ്വാഭാവികമായി ഇത് ഇളകാൻ തുടങ്ങും। इस वजह से, इस कारण उसकी जड़ों कमजोर हो गई, उनका रूट वीक हो गया। और उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवा को रोकने की भरपूर कोशिश की। उनकी शाखा ने क्या किया? उस हवा को पकड़ने की, स्टॉप करने की कोशिश की, प्रयत्न की। परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेलने दिया। और तब हवा ने क्या किया? उनका अहंकार को स्टॉप करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनका अहंकार रोकना चाहिए सोचकर
वो इस हवा ब्रांचेसों को, शाखाओं को तेज गति से टकराने, थकने लगा, पुष्ट किया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। ये 2-3 बार किया, तब उनका സന്തുലനാവസ്ഥ, അതിന്റെ വേരുകൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങി, അത് ആടുവാൻ തുടങ്ങി। उसकी जड़ें कमजोर हो गई तथा अपना स्थान छोड़ दिया और उसके बाद वह पेड़ धराशायी हो गई। उनका संतुलनावस्था खो गई, तब क्या हो गई, वो कमजोर हो गई, वीक हो गई। तब उनका स्थान उनका रूट क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया। तब क्या हो जाएगा, വേര് പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, മരം വന്ന് താഴെ വീഴും। धराशायी हो गई मीन्स फेल ऑन द ग्राउंड। जामुन का पेड़ धराशायी हो गई, फेल ऑन द ग्राउंड। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा। बांस का पेड़ को ये देखकर उनको दुख हो गई, वो सोचने लगा, दुख से सोचने लगा। क्या लगा, आखिरकार एट लास्ट जामुन के पेड़ का अंत हो गया, जामुन का पेड़ का अंत हो गया। काश उसने मेरा कहा माना हो तो, अगर मैंने उससे बोला था तेज हवा आएंगे तो हम उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए था, मैंने उससे बोल दिया था, वो अगर मेरा बात सुन लिया तो ऐसे नहीं हो जाएंगे थे। हवा का आदर किया होता, वो सुनेंगे तो इस हवा का आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे थे। परंतु यह तो घमंडी था। ये कैसा था, घमंडी मीन्स अहंकार। ये तो अहंकार था, अहंकारी थी। और उससे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचे होता था। उनको तो मालूम नहीं था, वो तो देखेंगे तो वो स्ट्रांग है, कोई भी उसे टकराने से वो उसको कोई असर नहीं हो जाएंगे, वो स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे, ऐसे सोचकर उनको अहंकार हो गया था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अहंकार का सिर नीचे हो जाएंगे, एक दिन नीचे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे इस पाठ से हमें गुणपाठ मिलते हैं कि कभी अहंकार मत करना चाहिए, हम नम्र होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन।